डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड का हमला हुआ। रूसी ड्रोन ऑपरेटर के ठिकाने पर अटैक किया गया। हमले में रूस के कई ड्रोन ऑपरेटर मारे गए हैं। यूक्रेन रूस को ब्लैक सी में घेरने की तैयारी में है। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया प्लान तैयार किया है। यह प्लान कामयाब हुआ तो काला सागर में नाटो की एंट्री हो जाएगी। यूक्रेन के इस कदम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हैं। उन्होंने यूक्रेन मुक्त ब्लैक सी मिशन शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के समुद्री इलाकों पर भीषण हमले कर रहा है। इन हालातों में नाटो देश ब्लैक सी में उतरे तो यकीनन 21वीं सदी का सबसे भीषण युद्ध होना तय है। समंदर में युद्ध का निमंत्रण भेजा जा चुका है। ब्लू जोन से वर्ल्ड वॉर की चिंगारी कभी भी उठ सकती है। ब्लैक सी विश्व युद्ध का नया गेटवे बनने वाला है। ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। इसके मूल में मौजूद है ज़ेलेंस्की का एक कदम, जिसने खारे पानी में जंग की पिक्चर साफ कर दी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नई समुद्री सुरक्षा रणनीति तैयार की है, जिसके कामयाब होने का मतलब है नाटो देश और पुतिन की नेवल फोर्स की फेस टू फेस वॉर। दरअसल यूक्रेन ने अपनी नई समुद्री सुरक्षा रणनीति बनाई है। इसका एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया है। डॉक्यूमेंट में 1991 के वक्त तय समुद्री सीमाओं का पालन करने की मांग की गई है। समंदर में यूक्रेन ने रूस के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को खत्म करने का ऐलान किया। इस डॉक्यूमेंट को जारी करने के साथ ही ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी और अजोव सी में यूक्रेन पर हमले की आलोचना की। इसे रूस के खास प्लान का हिस्सा करार दिया है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने समुद्री मार्गों और सीमाओं को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बताया है। समुद्री मार्ग और सीमा सुरक्षा हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। यूक्रेन की समुद्री सुरक्षा रणनीति इस पर काम करेगी। सवाल है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फोकस अचानक समंदर पर शिफ्ट क्यों हो गया है? आखिर इसके पीछे उनका प्लान क्या है? इसे समझने के लिए आपको ब्लैक सी को समझना बेहद जरूरी है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अस्तित्व में आया। मैप में लाल रंग वाले हिस्से पर उस वक्त यूक्रेन का कब्जा था। इसके साथ ही इससे लगती समुद्री सीमाएं भी यूक्रेन के पास थी। गाढ़े नीले रंग से मौजूद ये वो हिस्सा है जिसे यूक्रेन का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता था। 2014 के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और इसके बाद यूक्रेन की समुद्री सीमाओं से जुड़े शहरों को हथियाना शुरू कर दिया, जिसके बाद समंदर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी रूसी नौसेना के कब्जे में आ गया और ब्लैक सी से यूक्रेन का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। अब ज़ेलेंस्की नई समुद्री सुरक्षा रणनीति के बूते इस हिस्से पर वापस कब्जा चाहते हैं। समंदर में अपनी स्थिति मजबूत करने के मकसद से यूक्रेन ने नाटो देशों से भी सहयोग की उम्मीद जताई है। नाटो देशों की नौसेनाओं को ब्लैक सी में युद्धाभ्यास का निमंत्रण देकर रूसी राष्ट्रपति को ललकारा है। ज़ेलेंस्की के आह्वान से पुतिन आग बबूला है।
क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन को चेतावनी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि काला सागर में नाटो सेनाओं का आना रूस के लिए खतरा है। नाटो के कदम ब्लैक सी में बढ़े तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मॉस्को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करेगा। धमकी से बेखौफ यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी नेवी पर हमले शुरू कर दिए। बीती रात भी उसने रूसी नेवी पर अटैक किया। ये उसी का वीडियो है। इस वीडियो में यूक्रेन का वाटर ड्रोन तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सामने से उस पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। गोलियों की बौछार से बचते हुए ये ड्रोन सीधा अपने टारगेट पर हिट करता है। दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन के हमले में एक रूसी कमांड सेंटर तबाह हो गया। रूसी राष्ट्रपति को डर है कि यूक्रेनी हमलों के बीच नाटो सेनाएं ब्लैक सी के जल क्षेत्र में आई तो रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यूक्रेन रूस के लिए खतरा बने, इससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन मुक्त ब्लैक सी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ब्लैक सी में रूस यूक्रेन से जुड़ी हर चीज को अब नष्ट करेगा। रूस के प्राइमरी टारगेट पर यूक्रेन के वाटर ड्रोन और उसकी लॉन्चिंग साइट्स हैं। ये वीडियो ब्लैक सी का, जहां रूस ने यूक्रेन के वाटर ड्रोन को तबाह कर दिया। दावा है कि रूस ने एक ही रात में यूक्रेन के 10 वाटर ड्रोन तबाह किए। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें यूक्रेन के ड्रोन समंदर में धू-धू कर जलते नजर आ रहे हैं। समंदर के साथ ही रूस ने ब्लैक सी से लगे यूक्रेनी इलाकों पर भी बमबारी शुरू कर दी। उर्गन रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रूस ने समंदर के पास यूक्रेन वेयर हाउस को तबाह कर दिया। यहां यूक्रेन के वाटर ड्रोन रखे गए थे। ये ओरोजाइन का वीडियो है जो मारियोपोल पोर्ट से 80 किलोमीटर दूर है। यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने आसमान से बमबारी की। ये यूक्रेन के बाखमुत के पास मौजूद एक कस्बे का वीडियो है जहां रूस ने ड्रोन से बम बरसाकर घरों में छिपे 16 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया। खेरसोन में रूस ने बड़ा हमला किया। रूस के ओडेसा पोर्ट के पास 3 गांवों पर भी कब्जा कर लिया गया है। दरअसल रूस की कोशिश अब हर उस हिस्से को काटने की है जहां से यूक्रेन समंदर तक हथियार पहुंचा सकता है। जिसका मकसद है ज़ेलेंस्की की समुद्री सुरक्षा रणनीति को विफल करना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।